Hello everyone, how are you all? This is Abdul Sattar and you are watching English with Sattar. आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस करने वाले हैं. कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि जो 12 टेंसेस होते हैं हमारे, उनमें जो 6 टेंसेस हैं, 6 टेंसेस आर कॉन्टिन्यूस टेंसेस. इनमें से 6 टेंसेस कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं और कॉन्टिन्यूस टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर ये बात याद रखी जा सकती है कि 6 टेंसेस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आती है. जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ते हैं उनके लिए ये बात याद रखना बहुत ही आसान है कि 12 टेंसेस तो टोटल होते हैं और उसमें जो 6 टेंसेस होते हैं कॉन्टिन्यूस टेंसेस, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो सेम है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का क्या होता है? सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है और रहे आता है. इसका भी यही है. तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये होता है कि उसमें तो हम ये कहते हैं कि वह गाना गा रहा है, इसमें हम कहते हैं वह 10 मिनट से गाना गा रहा है, या वो सुबह से गाना गा रहा है, या वो शाम से गाना गा रहा है, या वो 2 घंटे से गाना गा रहा है. इसमें समय दिया होता है. पहचान वही है, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन इसमें समय दिया होता है. तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन आता है, ही, शी, इट और रवि के साथ, और प्लूरल के साथ हैव बीन आता है, आई, वी, यू और दे के साथ, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इसमें इस्तेमाल होता है. तो इसमें समय दिया होता है, जैसे 2 बजे से, सुबह से, 4 दिन से, जन्म से, राइट. तो इसमें जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, साइंस नहीं, सिंस. निश्चित समय क्या होता है? 2 बजे, एग्जैक्ट टाइम है भाई 2 बजे का. 4 बजे ये भी एग्जैक्ट टाइम है. सुबह से निश्चित है, शाम से ये भी निश्चित है, 1990 से ये भी निश्चित है और 22 तारीख से ये भी निश्चित है. तो निश्चित समय के लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं. और जो समय की अवधि होती है 2 सेकंड, 2 सेकंड से ये समय की अवधि है. 2 मिनट से ये भी समय की अवधि है. 2 घंटे अवधि, 2 दिन से अवधि, 2 महीने से अवधि, 2 साल से अवधि, 20 साल से ये भी समय की अवधि है. तो समय की अवधि के लिए हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं. इसे इंग्लिश में हम पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, राइट. अब सेंटेंस देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो 2 घंटे समय आ गया ना. बाकी तो पहचान वही है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की है. तो ही हैज़ बीन, ही के साथ हैज़ बीन. पढ़ने की स्टडिंग आएगा, V1 प्लस आईएनजी. कब से? 2 घंटे. तो 2 घंटे एक पीरियड है, एक अवधि है समय की, तो उसमें आएगा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से. इज इट क्लियर? फिर मैं 4 बजे से कपड़े धो रहा हूँ, 4 बजे से. आई हैव बीन, आई के साथ तो हैव बीन आना ही है. और वॉशिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock, 4 बजे से. भाई 4 घंटे तो नहीं है ना. अगर 4 घंटे होता तो एक अवधि हो जाता, एक टाइम पीरियड हो जाता, लेकिन 4 घंटे नहीं है, 4 बजे पिन पॉइंट करके बताया जा रहा है कि 4 बजे से ही. तो फिर तो सिंस ही आएगा, सिंस 4 o'clock. आई हैव बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस 4 o'clock. इज इट क्लियर? थर्ड सेंटेंस देखें, बच्चे सुबह से कक्षा में शोर मचा रहे हैं. सुबह से ये भी निश्चित समय हो गया. द चिल्ड्रन, उनके साथ हैव बीन ही आएगा प्लूरल, हैव बीन मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास सिंस मॉर्निंग, सुबह से. ठीक है, सुबह से यानी कि निश्चित समय. हम इस मकान में 1990 से रह रहे हैं, तो 1990 भी एक निश्चित समय है. तो वी हैव बीन लिविंग, लिविंग की स्पेलिंग यहाँ पर सही कर लीजिए. वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, हम इस मकान में रह रहे हैं. कब से? सिंस 1990, 1990 से, निश्चित समय. फिफ्थ सेंटेंस देखिए, यह लड़का कब से रो रहा है. कब से? फॉर हाउ लॉन्ग, यानी कितने लंबे समय से, कब से. हैज़ दिस बॉय, दिस बॉय के हिसाब से हैज़ बीन क्राइंग, ये लड़का कितने लंबे समय से रो रहा है या कब से रो रहा है. ठीक है. हम 2 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं. 2 महीने एक समय की अवधि, टाइम पीरियड. तो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 2 months. We have been
प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स फॉर 2 मंथ। 7वां सेंटेंस देखिए, माली सुबह से पौधों में पानी दे रहा है। द गार्डनर, माली को कहते हैं गार्डनर, हैज़ बीन ही आएगा, सिंगुलर है। वाटरिंग द प्लांट्स, वाटरिंग, वाटर एक नाउन भी है और वाटर एक वर्ब भी है। तो वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक निश्चित समय है। मैं एक सप्ताह से गणित के सवालों को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक सप्ताह से, तो एक सप्ताह तो क्या हो गया, समय की अवधि हो गया। तो आई हैव बीन ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ, टू सॉल्व सम्स ऑफ मैथ्स, टू सॉल्व द कर लीजिए, टू सॉल्व द सम्स ऑफ मैथ्स, मैं गणित के सवालों को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। कब से? फॉर अ वीक, एक हफ्ते से, एक हफ्ता ही है ना, हाँ, एक सप्ताह से। फॉर अ वीक एक समय की अवधि है। 9th सेंटेंस देखें, कुछ लड़के लंबे समय से मुझे परेशान कर रहे हैं। तो सम बॉयज़ हैव बीन ट्रबलिंग, परेशान करना या टीजिंग, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सम बॉयज़ हैव बीन ट्रबलिंग मी, कब से? फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से। ये समय की अवधि है, कोई निश्चित समय नहीं है। अगर ये होता कि 2 तारीख से 20 तारीख से, 2 बजे से, सुबह से, शाम से, तब तुम लगाते सिंस, लेकिन यहाँ पर तो लंबे समय से है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये लड़कियाँ पिछले 1 महीने से फूल तोड़ रही हैं। ये लड़कियाँ, दीज गर्ल्स, हैव बीन प्लकिंग, फूल तोड़ने के लिए आता है प्लक, प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, यानी कि बागीचे से। 1 महीने से फूल, अच्छा बागीचा नहीं है तो इसे रहने दीजिए। प्लकिंग द फ्लावर्स, कब से तोड़ रही हैं? फॉर 1 मंथ, या फॉर अ मंथ भी कह सकते हैं यहाँ पर आप, फॉर अ मंथ या फॉर 1 मंथ, ठीक है। संपूर्ण संसार मार्च 2020 से कोरोना महामारी से लड़ रहा है। तो द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कोरोना, ठीक है, जद्दोजहद कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लड़ रहा है, तो उसके लिए स्ट्रगलिंग ही आएगा। द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बीन स्ट्रगलिंग अगेंस्ट कोरोना पैंडमिक, महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है। कब से? सिंस 2020, निश्चित समय बताया गया है 2020 इस सेंटेंस में। 12th सेंटेंस है, ये शरारती लड़के 3 बजे से बाग से आम चुरा रहे हैं। दीज नॉटी बॉयज़, ये शरारती लड़के, हैव बीन स्टीलिंग, स्टीलिंग यानी चुराना, मैंगोज़, कहाँ से? फ्रॉम द ऑर्चार्ड, ऑर्चार्ड कहते हैं बाग को, बागीचे को नहीं, बागीचे को गार्डन कहते हैं और बाग को कहते हैं ऑर्चार्ड। सिंस 3 o'clock, 3 बजे से, निश्चित समय दिया हुआ है। अगला सेंटेंस देखिए आप, तुम इस विद्यालय में कब से पढ़ रहे हो? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, कब से पढ़ रहे हो इन दिस कॉलेज। ये सेंटेंस ऐसे ही बनेगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, कब से पढ़ रहे हो। देखिए इसमें ना सिंस आया ना फॉर आया, लेकिन ये सेंटेंस फिर भी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। इसमें कुछ बच्चे ऐसा भी कर देते हैं, कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग, अगर आप लगाना चाहें यहाँ पर इसमें लगा सकते हैं फॉर, फॉर, फॉर हाउ लॉन्ग, ये एच बनेगा फिर स्मॉल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज, ठीक है। ऐसे भी ठीक है और वही वैसे भी ठीक था, इससे पहले था। मिस्त्री 6 महीनों से इस मकान को बना रहा है। द मेजन, मेजन कहते हैं मिस्त्री, हैज़ बीन मेकिंग या कंस्ट्रक्टिंग, किसी इमारत को बनाने के लिए कंस्ट्रक्टिंग आता है, कंस्ट्रक्टिंग दिस हाउस फॉर 6th month, 6 महीने से, राइट। और ये 15वां सेंटेंस है आपका, हम 1947 से अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं। वी हैव बीन एंजॉइंग आवर फ्रीडम सिंस 1947। तो इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल का अगर तरीक़ा आपको आ जाए तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। मेरी एक वीडियो एक्सक्लूसिवली सिंस और फॉर के इस्तेमाल पर ही बनी हुई है, अगर चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको भी देख सकते हैं। जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सिंस और फॉर पर अलग से जो बनी हुई वीडियो है उसको भी देख सकते हैं। ओके, तो ये 15 सेंटेंसेस मैंने आपको दिए हैं, अगर आपने इनको ढंग से देखा होगा, दोबारा देख लें तो ये क्लियर हो जाएगा। बहुत आसान सेंस है, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट वन। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे।